पहली बार रियल जिंदगी में दिखा वेब सीरीज पाताल लोक का हथौड़ा त्यागी। क्या इस समय धरती पर पाताल लोक वाली नेगेटिविटी तेजी से फैल रही है? धरती को पाताल लोक बनाने से बचाने के लिए कौन आएगा? दोस्तों, ओटीटी पर इस वक्त पाताल लोक सीजन 2 की काफी चर्चा है। क्राइम पर आधारित इस वेब सीरीज में अपराध जगत के टिपिकल और जटिल जंजाल को बहुत ही रियल तरीके से दिखाया गया है। आपको बता दें कि कोरोना काल में आए पाताल लोक वेब सीरीज का ही ये पार्ट 2 है। पाताल लोक पार्ट 1 की तरह ही पार्ट 2 भी काफी हिट है। क्राइम यानी नकारात्मकता की एक चरम स्थिति को दिखाने के लिए ही इसका नाम पाताल लोक रखा गया। लेकिन संयोग देखिए कि पाताल लोक पार्ट 2 वेब सीरीज शुरू होने के कुछ समय बाद ही धरती पर भी जैसे पाताल लोक आ गया और पाताल लोक का हथौड़ा त्यागी जब रियल जिंदगी में दिखा तो हर जगह सनसनी फैल गई। वीडियो में बताएंगे कि पाताल लोक का हथौड़ा त्यागी रियल जिंदगी में कहां दिखा, पाताल लोक की नकारात्मकता धरती तक कैसे पहुंची और इससे कैसे छुटकारा मिलेगा या नहीं। बस आप देखते रहिए द कर्मा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के जौनपुर में एक दिल दहलाने वाली वारदात हुई। यहाँ बदमाशों ने एक पिता और उसके 2 बेटों की हथौड़े से मार मार कर जान ले ली। बताया जा रहा है कि आरोपी ने वारदात ठीक उसी अंदाज में की जैसे वेब सीरीज पाताल लोक में हथौड़ा त्यागी करता है। घटना जौनपुर के जफराबाद स्थित एक वेल्डिंग वर्कशॉप की है। बताया जा रहा है कि वेल्डिंग वर्कशॉप के मालिक लालजी 25 मई 2025 की रात काम ज्यादा होने की वजह से घर न जाकर वर्कशॉप में ही रुक गए। उनके साथ उनके दोनों बेटे यादवीर और गुड्डू भी वर्कशॉप में ही रुके थे। वर्कशॉप में ही सभी ने डिनर किया और वहीं सो गए। लेकिन रात के किसी समय बदमाश आया और वर्कशॉप में पड़े हथौड़े से तीनों का सिर कूटकर उन्हें के घाट उतार दिया। सुबह जब घरवाले तीनों के लिए नाश्ता और चाय लेकर वर्कशॉप पहुंचे तो तीनों के सिर कुचले शव देखकर सभी के होश उड़ गए। पुलिस ने बताया कि पिता और दोनों बेटों के सिर पर हथौड़े से चोट मारकर वारदात को अंजाम दिया गया है। पुलिस ने घटनास्थल से वारदात में शामिल हथौड़ा और मोबाइल फोन बरामद किए हैं। इस जघन्य कांड की गंभीरता को देखते हुए जौनपुर के एसपी ने पुलिस की 8 अलग अलग टीमों का गठन कर दिया है। इनमें डॉग स्क्वाड, स्वाट, सर्विलांस, फील्ड यूनिट और साइबर टीम शामिल है। पुलिस के मुताबिक वर्कशॉप में सीसीटीवी कैमरा भी लगा था, लेकिन वारदात के बाद जाते जाते बदमाश डीवीआर समेत इन कैमरों को भी उखाड़ कर ले गए हैं। घटना के बाद से इस बात को लेकर सनसनी है कि अपराधियों ने वारदात करने में वेब सीरीज पाताल लोक के हथौड़ा त्यागी के कैरेक्टर को कॉपी किया है। कई लोग इसे रियल जिंदगी का पहला हथौड़ा त्यागी बता रहे हैं और धरती पर पाताल लोक जैसी नकारात्मकता की तेजी से बढ़ने पर चिंता जता रहे हैं। दोस्तों, क्या धरती पर पाताल लोक जैसी नेगेटिविटी तेजी से बढ़ रही है या नहीं? इसे जानने से पहले आपको बताते हैं कि आखिर पाताल लोक की खासियत क्या है। जो हिंदू पौराणिक ग्रंथों में पाताल लोक को पृथ्वी के नीचे का एक लोक बताया गया है जो मुख्य रूप से नकारात्मकता से जुड़ा हुआ है। इसके साथ ही पाताल लोक को अंधेरे और भयावह स्थान के रूप में वर्णित किया गया है जो डर और आतंक को प्रेरित करता है। हिंदू धार्मिक मान्यताओं में पाताल लोक को कई तरह के विषम प्राणियों और राक्षसों का निवास स्थान बताया गया है, जैसे नाग और दैत्य, जो नकारात्मकता की भावना को और मजबूत करते हैं। इसके अलावा पाताल लोक को पृथ्वी से अलग एक अदृश्य लोक के रूप में माना जाता है, जिसके कारण इसकी वास्तविकता और रहस्यों के बारे में अनिश्चितता या भ्रम बना रहता है। दोस्तों, अब उस सवाल पर आते हैं कि क्या इस वक्त धरती पर पाताल लोक वाली नेगेटिविटी तेजी से बढ़ रही है? तो इसका ज्यादातर उत्तर धार्मिक विद्वान हाँ में ही दे रहे हैं। जौनपुर की हथौड़ा त्यागी वाली घटना हो या फिर लगभग उसी वक्त एमपी के खंडवा में आदिवासी महिला से बर्बरतापूर्वक सामूहिक दुष्कर्म की घटना हो जिसमें महिला ने अपनी जान भी गंवा दी, या दुनिया भर में हो रही दहशतगर्दी की घटनाएं हों, ये सब धरती को पाताल लोक की तरफ ले जाने की ओर इशारा कर रही हैं। इन धार्मिक विद्वानों का कहना है कि धरती पर इस समय अधर्म इस सीमा तक पहुंच चुका है जहां धरती अपना अस्तित्व खोकर पाताल लोक में बदल जाएगी। तो सवाल है कि धरती लोक को पाताल लोक बनने से कैसे बचाया जा सकता है? तो इसके उत्तर में सनातनी विद्वानों का मानना है कि गीता में स्वयं भगवान कृष्ण ने बता दिया है कि जब जब धरती पर अधर्म एक सीमा से अधिक हो जाएगा तो वो स्वयं धरती पर अवतरित होकर उसका उद्धार करेंगे। इन विद्वानों का कहना है कि भगवान कृष्ण ने अधर्म की जिस सीमा की बात की है वो अब आ गई है, इसलिए भगवान स्वयं ही अवतरित होकर अधर्म का नाश कर देंगे। दोस्तों, देश और दुनिया में जिस तरह अपराध, धोखा, चोरी, लूट, दुष्कर्म आदि नेगेटिव एनर्जी से भरी घटनाएं बढ़ रही हैं, उन्हें लेकर आपकी क्या राय है? क्या दुनिया उस थ्रेशोल्ड या सीमा को क्रॉस कर गई है जिसका जिक्र गीता में हुआ है, या अभी हमें कुछ और संगीन अपराध देखने बाकी हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।